Hello my dear student, we are going on the chapter number 6 of your geography, the page number 42, plateaus. We are starting with plateaus. A plateaus is an elevated flatland कि एकदम समतल ज़मीन नहीं होती है, ऊंची नीची उबड़ खाबड़ लैंड होती है. इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरियाज़. जो सराउंडिंग एरिया है उसके आसपास ऊंचा नीचा इलाका क्या कहलाता है? प्लेटूज कहलाता है. ए प्लेटू में हैव वन और मोर साइड्स विथ स्लोप एंड स्टीप स्लोप्स कि जो इसके कई साइड होते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ढाल रहती है वहाँ पर. द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स कि जो इनकी हाइट है कुछ मतलब कुछ 100 मीटर से लेकर तो कई हज़ार मीटर तक भी हो सकती है. प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड कि माउंटेन्स की तरह ये कुछ नए और पुराने भी हो सकते हैं. द डेक्कन प्लेट्यूज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू कि भारत में जो डेक्कन प्लेट्यू है जिसको दक्षिण का पठार कहते हैं वो सबसे पुराना है. द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यूज इन केन्या, तंजाइना and Uganda and the western plateaus of Australia are other example. The Tibet जिसको तिब्बत हिंदी में कहते हैं, the Tibet plateaus is the highest plateaus in the world with a height of 4,000 to 6,000 kilometers above the mean सी लेवल. यानी जो तिब्बत का प्लेटू है उसकी हाइट सी लेवल से यानी समुद्री किनारे से 4,000 से 6,000 मीटर ऊंची है. प्लेट्यूज आर वेरी यूज़फुल, ये बहुत यूज़फुल होते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत मिनरल पाए जाते हैं. एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरियाज. बहुत सारी खदानें माइंस इन प्लेट्यूज में होती हैं. द अफ्रीकन प्लेट्यूज इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग कि जो अफ्रीका के प्लेट्यूज हैं वहाँ पर ऐसी खदानें हैं, ऐसी माइंस हैं जहाँ पर डायमंड और गोल्ड निकलता है. इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू कि भारत में छोटा नागपुर का जो प्लेटू है वहाँ पर जो माइंस हैं वो किन चीज़ों की हैं? आयरन की, कोल की और मैग्नीज की. इन द प्लेटूज एरिया देयर में बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम ग्रेट हाइट इन इंडिया कि कई सारे वाटरफॉल भी हैं. इन इंडिया द हुंडरू फॉल्स इज़ द छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द रिवर सुवर्ण रेखा and the Jog Falls in Karnataka are example of such waterfall. The lava plateaus are rich in black soil. जो लावा प्लेटू होते हैं वहाँ पर अच्छी काली मिट्टी निकलती है. That are fertile जो कि खेती करने के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत fertile होती है and good for cultivation. Many plateaus have scenes spot and are of great attractions of tourists. बहुत सारे प्लेटूज इतने सुंदर हैं, देखने लायक हैं कि टूरिस्ट वहाँ पर घूमने देखने जाते हैं, उस एरिया को विज़िट करने जाते हैं. अब इसके बाद नया टाइप है प्लेन्स. प्लेन यानी जो समतल ज़मीन होती है जहाँ पर सेटलमेंट होता है, लोगों की बस्तियाँ होती हैं, वो इलाका प्लेन कहलाता है. प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड कि यहाँ पर लैंड जो है वो कैसी है? फ्लैट है. They are generally not more than 200 meters above mean sea level कि सी लेवल से मुश्किल से 200 मीटर तक ही यह ऊंची हो सकती हैं. Some plains are extremely level, कुछ extremely level होते हैं. Others may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by river and their tributaries कि बहुत सारे प्लेन किसने बनाए हैं? रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज ने. The rivers flow down the slope of mountains and erode them कि जो नदियाँ होती हैं वो ज़मीन पर तेज़ी से ऊंचे से गिरती हैं, स्लोप से गिरती हैं और इरोड यानी कि उसको काटती हैं मिट्टी को.
दे कैरी फॉरवर्ड द एरोडेड मटीरियल, और नदियाँ अपने साथ बहाकर मिट्टी को ले जाती हैं। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेस एंड इन देयर वैलीज, और दूर तक बहा कर ले जाती हैं, और जहाँ पर पत्थर आते हैं वहाँ पर इनको जमाना शुरू कर देती हैं, वहाँ पर इनका जमावड़ा होने लगता है। इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड, और इसी वजह से प्लेन बनते हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, कि जनरली जो प्लेन होते हैं वो खेती करने के लिए अच्छी ज़मीन होती है, समतल ज़मीन होती है। कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी, वहाँ पर रोड्स, रेलवे लाइन बहुत आसानी से डाली जा सकती हैं। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग प्लेन्स पर ही रहते हैं क्योंकि वहाँ पर घर बनाना आसान होता है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, कि जो नदियों द्वारा बनाए गए प्लेन्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर हैं? एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। फॉर एग्ज़ाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन इंडिया, भारत में कहाँ पर बनाए हैं ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने। एंड यंगटेज इन चाइना। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, लोगों को रहने के लिए सबसे अच्छा एरिया प्लेन होता है। देयर इज़ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल इज़ मोर फ्लैट एंड अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। लोग यहाँ पर इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर घर बनाना आसान है, खेती करना आसान है, समतल ज़मीन पर नदियाँ होने की वजह से पानी आराम से मिल जाता है। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन, क्योंकि यहाँ की ज़मीन अच्छी फर्टाइल होती है तो यहाँ पर खेती भी अच्छी होती है। इन इंडिया टू द इंडोजेनेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। इंडो गैंगटिक यानी जो गंगा नदी के किनारे का एरिया है ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कहलाता है। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वेज, कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स पर लोग रह रहे हैं अलग अलग वेज में। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरियाज़, लोग पहाड़ों पर भी रहते तो हैं पर वहाँ पर लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। क्यों डिफ़िकल्ट होती है? क्योंकि उनको ज़रूरत का सारा सामान बहुत ऊंचे पहाड़ तक चढ़ाकर ले जाना पड़ता है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस, जबकि प्लेन जो एरिया होता है वो बहुत अच्छा होता है, बेटर कंडीशन होती है, वहाँ पर रोड्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, तो चीज़ों का और लोगों का आना जाना यानी ट्रांसपोर्टेशन बहुत आराम से हो सकता है। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, पेड़ उगाने के लिए भी ज़मीन अच्छी मानी जाती है। बिल्ड ए हाउस, घर बनाने के लिए। और रोड इन प्लेन देन ए माउंटेन, और माउंटेन की बजाय प्लेन एरिया पर सड़कें बहुत आराम से बन जाती हैं। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म? Sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruption, storms and floods causes widespread of destruction, कि ये नेचुरल क्लेमिटीज़ की वजह से, बाढ़ से, भूकंप से, तूफ़ानों से बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं। ह्यूज लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस, कि जब भी ये नेचुरल क्लेमिटीज़ होती हैं बहुत लोगों को उनकी जान का, सामान का, सबका खतरा होता है, बहुत नुकसान हो जाता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे लोअर द रिस्क, और हम अगर अवेयर रहें तो हम इन रिस्क को कम कर सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। आप अपने आसपास देखो कि ज़मीन का उपयोग हम और पानी का उपयोग किस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ किस चीज़ के लिए हमें ज़मीन की और पानी की ज़रूरत पड़ती है। Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land, कि जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पर हम घर बनाते हैं। Similarly, we throw garbage on land or in water making them dirty. और हम अपने घर का कचरा नदियों में, पानी में बहाते हैं और पानी को पोल्यूटेट कर देते हैं। We should avoid using such important gifts of nature in careless manner.
हमें जो प्रकृति से ये सारी चीज़ें, नदी, पानी, हवा, ज़मीन मुफ्त मिली है, उसकी केयर करनी चाहिए, ना कि उसको पोल्यूट करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आर यूज़, कि जो ज़मीन हमें मिली है सिर्फ वो हमारे यूज़ के लिए नहीं है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी वही ज़मीन है। अगर हम आज उसको ख़राब कर देंगे, गंदा कर देंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन उसको कैसे यूज़ कर पाएगी। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़मीन को अच्छा रखें ताकि आने वाली जनरेशन उसको यूज़ कर सके। Now your chapter is completed today. I will send the exercises. Exercise 1, answer the following question. Exercise 2, take the correct answer. And exercise 3, fill in the blanks. The questions of filling the blanks are not printed in the books, but I will send you the question with answer. Okay, good day.